क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं सोलेनॉइड की। अभी तक कल हम वायर की विषय में बात कर रहे थे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल ले लिए थे। आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर सोलेनॉइड नाम किसका आ गया। तो सोलेनॉइड, ए सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो एक वायर बहुत लंबा सा लिया, फिर उसको हमने गोल राउंड 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 ऐसे ऐसे घुमा करके एक शेप दे दी। जो ये शेप आ गई, इसका नाम हो गया सोलेनॉइड। बच्चे हमारे समझ गए होंगे सोलेनॉइड किसे कह रहे हैं। फिर से, बड़ा सा वायर है, इंसुलेटेड वायर है, फिर उसको क्या किया हम लोगों ने, राउंड 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 घुमा करके कुछ इस फॉर्म में हमने ऐसे ऐसे घुमा के एक ये अगर इसका पहला हिस्सा है तो ये लास्ट हिस्सा हो गया। तो इस तरीके को वाउंड कर देना ही क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। तो ये चीज समझ में आ गई। इसमें जो ये चीज जनरेट हो रही है, इसको हम कोर का नाम देते हैं। द सिलेंडर ऑन विच वायर इज वाउंड इज कॉल्ड कोर। अब आगे क्या है, ये तो आप अच्छे से जान रहे हो कि अगर किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये तो आप पीछे से मैग्नेट नाम का चैप्टर चल रहा है तो हम लोग उस पर जान रहे हैं। अब अगर इस पे हम यहाँ से बैटरी टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और करंट की सप्लाई इसमें जाएगी तो क्या होगा। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। जैसे ही इस पे हम बैटरी की टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, सप्लाई कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लो होगी। अगर करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। The pattern of magnetic line of force due to solenoid is very much similar to that of a bar magnet। अगर हम थोड़ा सा बार मैग्नेट की बात कर लें बेटा, बार मैग्नेट एक मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अभी इसको मत देखिएगा, इसको मत समझिएगा, इसको अभी थोड़ी देर में समझाते हैं। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से वेव गई निकल करके साउथ पोल में एंटर कर गए। अगर इसको रिवर्स कर दें या ऐसे ही देख लो, नॉर्थ से निकल के जा रही है, ऐसे घूमते हुए इधर मिल रही है, फिर ऐसे जा रही घूमते हुए ऐसे मिल रही, ये ऐसे जा रही घूमते हुए ऐसे मिल रही, ये आगे जाकर के ऐसे घूमते हुए ऐसे मिल रही है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर कर जाती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब इस पे आते हैं, क्या देखते हैं इस पे। ये आपका सोलेनॉइड का फिगर है। देखिए बेटा, ये टर्मिनल एक वायर का हो गया और लास्ट इसका ये हो गया। इसी से इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ले आए इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपको की है, ध्यान देना, ये आपका की है। की लगा देंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपका करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ से करंट गई, यहीं पे रुक जाओ। यहाँ से करंट गई, इसको देख लो, इसकी प्रैक्टिस आपने की होगी घर पे बैठ के, नहीं की हो तो फिर से कर लो। ये जो आपका थंब है क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो फिंगर जिधर टर्न करेंगी, फिंगर जिधर टर्न, ये वायर जा रहा है, वायर में करंट जा रहा है, करंट ये आपका थंब करंट को बताएगा। ये जैसे टर्न हो रहा है, देखो ये मेरी फिंगर टर्न हो रही है। तो अब देखोगे ये कुछ ऐसे टर्न हो रही है, ऐसे। इसके विषय में हम पीछे बात कर चुके हैं। तो ये जो है, जब फिंगर ऐसे घूमेंगे तो ये ऐसे घूमेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा। ध्यान देना मेरे बच्चों, फिर से देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा। वॉच के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज नाम हो गया। इट मीन्स जो करंट इधर जा रही है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज देगी। अब इसको देख लो, ये इस वाले वायर को देख लो, ये करंट नीचे की ओर जा रही है। करंट जब नीचे की ओर जा रही है तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। करंट नीचे जा रही है, ठीक है, जाने दो नीचे, ये ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन मिल जाएगा। दो चीजें आप, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पीछे भी हम कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा। ये करंट गई, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, नहीं ये फिगर नहीं समझ में आएंगे। ये करंट गई ऊपर वाले हिस्से में करंट ऐसे जा रही है, नीचे वाले में डायरेक्शन इधर। तो हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, मान लेते कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कि इधर जो है करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर हम इधर देख ले तो इस डायरेक्शन जाए, एक इधर का डायरेक्शन, एक इधर का डायरेक्शन। फिर से ऊपर वाले इसमें जाएंगे, जब ऊपर वाले हिस्से में किसी में भी ले लो, इस पे ले लिया, तो ये जो यहाँ से करंट जो आई है ये इस डायरेक्शन को फॉलो करेगी। लेकिन अगर हम किसी एक इस पॉइंट को ले लें तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फॉलो करेगी। तो वही चीज हो गई, करंट ये जा रही है ऊपर वाले हिस्से में इस डायरेक्शन में, तो इधर कौन सा मोशन था, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर
तो यहाँ पर आगे डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो गई मतलब वो नीचे की ओर जा रही थी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका सोलेनाइड। आगे तो बार मैग्नेट को ले लिया, वही वही फिगर, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सब चीजें हो गई। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनाइड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ ये फैक्टर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने, जो राउंड वाउंड किया है आपने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। अगला है आपका करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। लेंथ ऑफ सोलेनाइड, कितना लेंथ का है, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ। मटेरियल ऑफ कोर सोलेनाइड, एक टॉपिक और आता है मटेरियल ऑफ कोर सोलेनाइड। ये जो कौन सा मटेरियल आप ले रहे हैं, उसके जो ये कोर जनरेट हो रही है या वायर है, किस मटेरियल का। इफ मटेरियल ऑफ कोर हैज हायर परमेबिलिटी द मैग्नेटिक फील्ड will be more. Material like steel, soft iron have higher permeability and that is why these are used to make core of solenoid. आगे magnetic field at the center of a solenoid B is equal to, हाँ अब ये कैसे आ गया, इन सबको मिलाएंगे B I 1/L को, तो देखना N I 1/L N I 1/L। जब प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा म्यू। उस म्यू को क्या नाम दिया गया, परमेबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का वायर है जो ले रहे थे, उसके कैसे जनरेट कर रहे हो। अलग अलग मटेरियल है, जैसे अगर आप मटेरियल ले लेते हो, स्टील ले लेते हो, सॉफ्ट आयरन ले लेते हो, ये सारे मटेरियल ले लेते हो, और भी मटेरियल अलग अलग ले सकते हो, लेकिन जिसकी परमेबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पर आपने कोर के विषय में जान लिया। तो ये था आपका सोलेनाइड। आगे बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे।